नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसमें। आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास में हमारे टॉपिक का नाम है भारत की नदियाँ। ये हमारी 2026 की अपडेट क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम भारत की नदियों को देखेंगे। तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वो है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है हमारी बी यानी गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी हमारी गंगा मानी जाती है और इसी को भारत की जीवन रेखा भी कहा कहते हैं। आइए अपने सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम यानी जो इसका निर्माण होता है वो होता है हमारे गंगोत्री ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है, जो कि एक ऐसा ग्लेशियर है जो कि बहुत शुद्ध है, पवित्र है, जहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है और इसको जहाँ भागीरथी भी इसे कहते हैं। आइए अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का हमारा जो उद्गम होता है वो होता है हमारा यमुनोत्री। यमुनोत्री इसका करेक्ट आंसर है, यानी यमुना नदी का उद्गम हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। आइए अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ये हमारी प्रवेश करती है वह है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। आइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो नर्मदा नदी जो हमारी बहती है वो बहती है हमारी पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से वो पश्चिम की ओर बहती है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा छठा प्रश्न है वह हमारा, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी हमारी किस सागर में गिरती है? तो वह हमारा अरब सागर में, यानी कि जो हमारी ताप्ती नदी है, हमारी ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। यह भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। आइए अपने सेवेंथ क्वेश्चन को देखते हैं। वो हमारा, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। आइए अपने आठवें प्रश्न को देखते हैं। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है हमारी, वह है हमारा कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये हमारी कावेरी नदी हमारी कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य एरिया में क्षेत्र में बहती है। आइए अपने 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। और 9वां क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ है? तो सतलुज नदी का जो हमारा उद्गम है वह है हमारा तिब्बत। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तिब्बत इसका करेक्ट आंसर। हमारा 10वां प्रश्न है, इंडस नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, वह है हमारा क्या? तो वह है हमारा सिंधु। तो इंडस नदी को हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे झेलम नदी और सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। हमारा 12वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न हमारा, सॉरी गाइस, ये हमारा इंडस नदी को भारत की सिंधु नदी कहा जाता है, ये पता चल गया। हमारा 11वां प्रश्न है, झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी हमारी सहायक नदी है, वह है हमारा सिंधु। तो ये सिंधु की सहायक नदी है। हमारा 12वां प्रश्न है वह हमारा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी हमारी यमुना की सहायक नदी है। हमारा 13वां प्रश्न है, दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है? यानी जो दामोदर नदी है उसको किस और नाम से जाना जाता है? तो वह हमारा क्या? तो वह हमारा शोक की नदी, यानी कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ की समस्या सबसे अधिक होती है। इसी से हम इसको शोक की नदी भी कहते हैं। तो ये कहाँ बहती है, मतलब इसका उद्गम एरिया कहाँ है, इस क्षेत्र कहाँ है? तो वो है हमारा बंगाल। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अपने 14th क्वेश्चन को देखते हैं। महानदी किस राज्य से निकलती है? तो महानदी हमारी निकलती है छत्तीसगढ़, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो महानदी हमारी निकलती है, महानदी का उद्गम हमारा छत्तीसगढ़ के सिहावा क्षेत्र से होता है। हमारा 15वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है वह हमारा, कृष्ण नदी का उद्गम कहाँ है? तो कृष्ण नदी का उद्गम हमारा है वह हमारा महाबलेश्वर, यानी कि महाबलेश्वर में इसका
उद्गम होता है। तो किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में होता है? तो जो महाबलेश्वर है ये हमारे कहाँ है? तो मुंबई में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। हमारा 16 प्रश्न है, साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? तो साबरमती नदी हमारी बहती है वह हमारा गुजरात। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साबरमती नदी हमारी गुजरात में बहती है। हमारा 17 प्रश्न है वह हमारा, लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो लूनी हमारी अस्थाई, यानी कि वे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लूनी नदी एक अस्थाई नदी है जो वर्षा पर निर्भर होती है, निर्भर करती है, यानी जब वर्षा होगी तभी ये अपने प्रभाव में आती है। मेन फोकस ये है इसका। हमारा 18 प्रश्न है वह हमारा, तेस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेस्ता नदी हमारी सहायक नदी है वह हमारा ब्रह्मपुत्र का। तो तेस्ता नदी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। हमारा 19 प्रश्न है, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा नदी हमारी गंगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, घाघरा नदी हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है, मानी जाती है। हमारा 20वां प्रश्न है वह हमारा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जो हमारा संगम होता है वो होता है हमारा देवप्रयाग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और जहाँ से गंगा नदी बनती है, और इसी को हम सब गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देवप्रयाग। हमारा 21वां प्रश्न है वह हमारा, कोसी नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी हमारी प्रसिद्ध है वो हमारा बिहार का शोक। तो ए ऑप्शन में करेक्ट है, कोसी नदी हमारी बिहार का शोक से प्रसिद्ध है। क्यों है? तो इसका रीजन हमारा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है, तो इसी को हम शोक की नदी कहते हैं। जो नदी शोक यानी कि